नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वो कौन कौन सी छावनी के अंदर हुआ था। ये बात आज अपन करेंगे। अपन ने देखिए राजस्थान में अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। देखिए दोस्तों, यहाँ राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उस समय हमारे राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। देखिए सैनिक छावनियों में पहली जो सैनिक छावनी थी वो थी आपकी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी, और ये कहाँ पड़ती है? अजमेर में। ठीक है। दूसरी जो छावनी थी वो थी आपकी नसीराबाद के बाद नीमच छावनी। नीमच छावनी, और ये पड़ती है एमपी में। नीमच के बाद देखिए देवली छावनी, ये आपको पता होगा देवली कहाँ पड़ता है? टोंक जिले में। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा जो आता है एरनपुरा। एरनपुरा छावनी, और ये कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। पांचवी जो है वो है आपकी खैरवाड़ा छावनी, और ये है आपकी उदयपुर में। और छठवीं जो छावनी है वो है आपकी ब्यावर अजमेर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है। पहली है नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, इसके बाद देवली छावनी, एरनपुरा छावनी, खैरवाड़ा और ब्यावर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो 2 सैनिक छावनियां हैं, एक तो है खैरवाड़ा छावनी उदयपुर के अंदर और दूसरी है ब्यावर अजमेर के अंदर। ये 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहां पर क्रांति नहीं हुई। जहां पर क्रांति नहीं हुई, यानी यहां 1857 की क्रांति का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। अब हुआ कितनों में? 4 सैनिक छावनियां थी जिनमें 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। ठीक है। अब यहाँ देखिए जो नीमच छावनी है ये एमपी में है, लेकिन इस पर जो अधिकार रहता था वो अपना मेवाड़ रियासत का, किसका? मेवाड़ रियासत का अधिकार रहता था। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट रहेगा उसी के अधिकार में ये नीमच छावनी आएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि अपनी जो रियासतें थी उन रियासतों के बारे में बात कर ले थोड़ी सी। देखिए यहां पड़ता है आपका मारवाड़, यहां आता है आपका मेवाड़, और यहां है कोटा। थोड़ा सा ऊपर देखें तो जयपुर, और इधर है आपका भरतपुर। ठीक है। इन रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? देखिए भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो आपका शासक था वो था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है आपका मॉरिसन। ठीक है। इधर जयपुर आ जाइए। जयपुर का जो शासक है वो कौन है? सवाई राम सिंह द्वितीय, और यहाँ का पीए कौन है? पॉलिटिकल एजेंट इडन। कोटा की बात करें तो कोटा का कौन है? महाराव राम सिंह सेकंड, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेजर बर्टन। ठीक है। इधर मेवाड़ आ जाइए। मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है? महाराजा स्वरूप सिंह
स्वरूप सिंह, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, मेजर सावर्स। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का जो शासक है वो है तख्त सिंह, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, मेक मोशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए ये 5 रियासतें हैं जिनके शासक और पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बताए। पहला जो है भरतपुर है, भरतपुर का जो शासक है वो कौन है, जसवंत सिंह है। अल्प आयु में था, इसलिए यहाँ के जो शासन है वो किसने संभाला, मॉरिसन, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था। इसके बाद जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो शासक है वो सवाई राम सिंह द्वितीय है, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है दोस्तों, ईडन है। कौन है, ईडन है। कोटा, कोटा का शासक कौन है, महाराज राम सिंह सेकंड। और यहाँ की बात करें पॉलिटिकल एजेंट की तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, बर्टन था। आगे देखिए मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत का जो शासक है वो कौन था, महाराजा स्वरूप सिंह था। ठीक है, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर सावर्स। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का जो शासक है वो तख्त सिंह है, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, मेक मोशन। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना ये। अब इसके बाद देखो दोस्तों अपन बात करते हैं क्रांतियों के बारे में, पढ़ेंगे कि यहाँ जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां आपका पड़ता है अजमेर। क्या पड़ता है, अजमेर जिला। यहां ले लो अजमेर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां अजमेर पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, पॉलिटिकल एजेंट नहीं, एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था यहाँ का, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये यहाँ का कौन है, एजीजी है। मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर 10 मई 1857 के दिन कहां से शुरुआत होती है क्रांति की, मेरठ। कहां से होती है, मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में जो 1857 की क्रांति का सूत्रपात शुरू हुआ था, ठीक है, जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, 10 मई 1857 के दिन मेरठ यूपी से। ठीक है, अब जिस समय मेरठ 10 मई को हो रही है, देखो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से जो खबर है, मेरठ से जो खबर है ये राजस्थान में कब आ रही है, 19 मई 1857। यानी कि जो पैट्रिक लॉरेंस है, इसको 1857 की क्रांति के जो विद्रोह की खबर है वो कब लग रही है, 19 मई 1857 को। अब देखिए, इस समय मई का महीना चल रहा है दोस्तों। मई के महीने में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की राजधानी थी वो कौन सी है, माउंट आबू। कौन सी थी, माउंट आबू। ठीक है, यहां पैट्रिक लॉरेंस है, लॉरेंस यहां है उस समय। ठीक है, अब देखिए, जब क्रांति का इसको पता चलता है कि 19 मई को कि मेरठ के अंदर क्रांति का विद्रोह हो चुका है, तो इसको चिंता सताने लगी कि अजमेर की, कहां की, अजमेर की। क्योंकि दोस्तों अजमेर में क्या है, शास्त्रागार है। क्या है, शास्त्रागार है। ठीक है, यहां सबसे ज्यादा अंग्रेजों के गोला बारूद हथियार वगैरह और जो संपत्ति है वो सबसे ज्यादा कहां रखी हुई थी, अजमेर में रखी हुई थी। और यहां से जो लॉरेंस है, ये लॉरेंस यहां से कहां चला जाता है, अजमेर चला जाता है। और अजमेर के अंदर जाकर के इसने क्या किया, आसपास के जितने भी शासक थे, शासकों को
सूचना भिजवा दी कि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और अगर आपके यहाँ कोई विद्रोही आता है तो आप उसको शरण नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि इसने पहले ही सूचित कर दिया था यहाँ के रियासती शासकों को कि अगर आपके यहाँ कोई विद्रोह की भावना उत्पन्न करते हैं लोग तो उनको कैद कर लो। ठीक है, यानी अपने राज्य में कुल मिलाकर के आपको शांति बनाकर रखनी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिए अजमेर की चिंता सता रही थी। अब यहीं पर अजमेर के अंदर एक मेरठ से टुकड़ी आई थी, कौन सी, 15वीं NI, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, NI भी बोल सकते हैं, 15वीं NI। ये सैनिक टुकड़ी पहले आई थी कहां से आई थी दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और वहां से कहा आई मेरठ, और मेरठ से कहा आई है अजमेर के अंदर। अब लॉरेंस ने ये सोचा कि ये जो बटालियन है, 15वीं बटालियन जो आई है, 15वीं NI जो आई हुई है, ये मेरठ से आई है, और वहां क्या हो चुकी है, पहले ही घटना हो चुकी है, क्रांति की जो शुरुआत है वो वहीं से हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए लॉरेंस ये सोच रहा है कि इस जो टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी है 15वीं बटालियन, ठीक है, इसके अंदर कहीं ये भावना लेकर आई हो किसकी, क्रांति की। ठीक है, तो इसको शक हो जाता है कि कहीं ये यहाँ हमला नहीं करते अजमेर के अंदर, क्योंकि अजमेर के अंदर ये हमला कर देंगे तो यहाँ का जो गोला बारूद है वो नष्ट हो जाएगा, या जो संपत्ति है वो इसको लूट लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो 15वीं बटालियन है इसको यहाँ से नसीराबाद भेज दिया दोस्तों। कहाँ भेज दिया, नसीराबाद छावनी में इसने यहाँ से इसको भेज दिया। और यहाँ पर ब्यावर से दो मेर रेजिमेंट यहां बुला ली इसने, कहा अजमेर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहां गई, नसीराबाद छावनी के अंदर गई। जैसे ही नसीराबाद छावनी के अंदर गई, इन लोगों से वहां के अधिकारियों ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इनके हथियार छीन लिए। ठीक है, और हथियार छीनने के साथ साथ 15वीं बटालियन जो थी, इसके ऊपर एक और बटालियन थी, बम्बई लांसर्स। देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, जब ये नसीराबाद गई थी तो नसीराबाद के अंदर देखिए इस बटालियन के ऊपर बम्बई लांसर्स के द्वारा गश्त लगवाई गई। ठीक है, अब यहां देखिए जो सैनिक थे यहाँ के, वो सैनिक के, अब यहाँ सैनिक आए नसीराबाद में, इनके हथियार ले लिए। उसके अलावा जो बम्बई लांसर्स जो सैनिक टुकड़ी है उसके द्वारा गश्त लगवाई जा रही है, तो इन लोगों के अंदर भावना उत्पन्न हो गई किसकी, क्रांति की। अब हुआ क्या, देखिए इस जो 15वीं बटालियन है, इस बटालियन का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी है प्रिचार्ड, इस प्रिचार्ड से पूछा, क्या पूछा कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले हम अजमेर में आए थे, अजमेर से हमें यहाँ नसीराबाद भेज दिया। ठीक है, और नसीराबाद भेज दिया, नसीराबाद में हम आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नसीराबाद में हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमारे हथियार छीन लिए गए, एक दूसरी सैनिक टुकड़ी के द्वारा हमारे ऊपर गश्त लगवाई जा रही है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो प्रिचार्ड से ये प्रश्न करता है, प्रिचार्ड उस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता है। इसीलिए देखिए बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद छावनी के अंदर क्रांति होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए होता क्या है, यहां क्रांति हुई, क्रांति के दौरान यहां अंग्रेज अधिकारी मारे गए। कौन कौन से, देखिए एक तो था न्यूबरी, एक था आपका स्पोर्टिसवुड,
एक था आपका स्कॉटिश वुड। इन दोनों की यहाँ हत्या कर दी गई दोस्तों। और यहाँ से कुछ अंग्रेज भाग रहे थे, तो भागते समय एक पेंड्री नाम का अंग्रेज अधिकारी था और वो हृदयघात से मारा जाता है। यानी इस व्यक्ति को भागते भागते हार्ट अटैक आ गया और ये वहां पर रास्ते में ही मारा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक जो अंग्रेज अधिकारी है प्रिचार्ड, ये प्रिचार्ड यहां से और सैनिकों के साथ, अंग्रेज सैनिक अंग्रेज अधिकारियों के साथ यहां से भागकर और कहां चला जाता है, ब्यावर चला जाता है। ठीक है, जान बचाकर कहां चला गया, ब्यावर चला गया। इसके बाद यहां जो सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में जितने भी क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी नसीराबाद छावनी को लूटते हैं। अब देखिए, यहाँ एक 15वीं बटालियन तो पहले से आई थी। कहां से आई थी, अजमेर से नसीराबाद। लेकिन यहाँ पहले से एक और बटालियन थी 30 NI, ये यहाँ पहले से मौजूद थी। तो इस 30 NI ने भी इस 15वीं बटालियन का क्या दिया था, साथ दिया था। इस क्रांति में साथ दिया था और सभी क्रांतिकारियों ने यहां से इस नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद और 18 जून 1857 को ये दिल्ली की तरफ चले गए, यानी दिल्ली पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यानी कि नसीराबाद छावनी हमने आपको पढ़ाई। देखिए, यहां मैं आपको दोबारा बताता हूं कि 10 मई 1857 को भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है, मेरठ यूपी से हो रही है। ठीक है, अपने राजस्थान का जो एजीजी बैठा है पैट्रिक लॉरेंस, उसको इसकी जो खबर है वो 19 मई 1857 को लग रही है। ठीक है, जब इसको पता चलता है उस समय ये माउंट आबू में बैठा हुआ था। ठीक है, तब ये यहां से कहां आया, अजमेर आया, क्योंकि अजमेर की चिंता इसको सता रही थी। और अजमेर में क्योंकि सबसे जो अंग्रेजों का खजाना था वो कहां पर था, गोला बारूद जो था वो कहां था, अजमेर के अंदर था। ठीक है, तो जब ये अजमेर आया तो इसने आसपास के जितने भी रियासती शासके हैं उन सबको सूचना भिजवाई कि आपको अपने राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। अगर आपके यहाँ कोई विद्रोह करता है आप उसको गिरफ्तार करें तुरंत। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब इसको पता चलता है कि यहाँ मेरठ से एक 15वीं NI सैनिक टुकड़ी आई हुई है, तो इसने सोचा कि इस टुकड़ी ये मेरठ से आई है तो ये हो सकता है क्रांति की, विद्रोह की जो भावना है उसको लेकर आई हो। तो इसने क्या किया, इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो 15वीं है इसको अजमेर से और नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया, वहां भेज दिया। नसीराबाद में जैसे ही ये आए तो यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया, इनके हथियार छीन लिए। ठीक है, जितने भी सैनिक थे इनके हथियार छीन लिए। इसके अलावा यहाँ इनके ऊपर एक दूसरी रेजिमेंट टुकड़ी थी बंबई लांसर्स, इसके द्वारा क्या लगवाई, गश्त लगवाई, पहरेदारी करवाई। ठीक है, इससे यहाँ के जो सैनिक हैं ये दुखी हो गए और इन्होंने दुखी होकर, इनका एक सैनिक था जो नेतृत्व करता था इस क्रांति का, बख्तावर सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से ये पूछा कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, हम नसीराबाद आए, नसीराबाद में हमारे हथियार छीन लिए गए और एक दूसरी सैनिक टुकड़ी के द्वारा हमारे ऊपर गश्त लगवाई जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्रिचार्ड ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके अब देखिए बख्तावर सिंह क्या करेगा, यहाँ बख्तावर सिंह के नेतृत्व में जो सभी क्रांतिकारी थे, 15वीं बटालियन थी, यहाँ पर 30वीं बटालियन जो है वो पहले से मौजूद थी, इन्होंने भी इसका साथ दिया था 15वीं का। ठीक है, तो यहाँ 28 मई 1857 के दिन क्रांति की भावना उत्पन्न हुई और यहाँ क्रांति हुई, विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को। और क्रांति के दौरान यहाँ न्यूबरी और स्कॉटिश वुड, ये दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। भागते हुए पेंड्री की हृदयघात से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्रिचार्ड जो है ये अन्य सैनिकों के साथ कहां भाग के आ जाता है, ब्यावर के अंदर। और जो ये क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी नसीराबाद छावनी को लूटते हुए और ये कहां चले जाते हैं, 18 जून 1857 को दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई अपनी कौन सी, नसीराबाद छावनी। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए,
देखिए दोस्तों, यहां है आपका मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन है? महाराजा स्वरूप सिंह। कौन है? महाराजा स्वरूप सिंह। और यहाँ का जो पीए है वो कौन है? मेजर सावर्स। कौन है? मेजर सावर्स। यहाँ देखिए, यहाँ आपका नीमच पड़ता है। कौन सी छावनी? नीमच छावनी। और ये कहाँ है? एमपी के अंदर। ठीक है, नीमच छावनी है एमपी के अंदर। ठीक है, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? एबॉट। कौन है? एबॉट है। ठीक है, अब देखिए, जब नसीराबाद छावनी के बारे में इस एबॉट को पता चलता है कि वहां क्रांति हो चुकी है, ठीक है, तो इसने क्या किया? इसको पता चली, सूचना कब लगी? 2 जून 1857 को। कब लगी? 2 जून 1857 को। क्रांति नसीराबाद में हो चुकी थी। क्रांति के बारे में नीमच का जो पॉलिटिकल एजेंट है एबॉट, इसको कब पता चलता है? 2 जून 1857 को कि वहां पर क्रांति हो चुकी है। और ये देखिए, 2 जून को यहाँ पर परेड करवाता है। क्या करवाता है? परेड करवाता है। सभी सैनिकों को मैदान में बुलाता है, परेड के मैदान में। और उस परेड के मैदान में ये इन सभी सैनिकों को शपथ दिलवाता है। क्या दिलवाता है दोस्तों? शपथ दिलवाता है। और शपथ किसकी दिलवाएगा? ये शपथ दिलवा रहा है कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाएंगे। ठीक है, यानी अंग्रेजों के प्रति वफादारी की ये क्या शपथ दिलवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति है यहाँ पर। और व्यक्ति कौन सा है? देखिए, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग ये क्वेश्चन करता है एबॉट से कि अंग्रेजों ने हमारे प्रति कितनी वफादारी निभाई है जो हम आपके प्रति निभाएं। ठीक है, यानी कुल मिला के 2 जून को तो जो एबॉट है ये मोहम्मद अली बेग को समझा बुझा करके शांत कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए होता क्या है। 3 जून के दिन, 3 जून 1857 के दिन यहां क्या होता है? 3 जून 1857 को एक तो है व्यक्ति मोहम्मद अली बेग और एक है हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और एक है हीरा सिंह। इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हो गई। क्या हो गई? क्रांति हो गई। विद्रोह हो चुका। कहां पर? नीमच के अंदर। अब नीमच के अंदर विद्रोह हो गया। ठीक है, यहां क्या होता है? यहां एबॉट मारा जाता है। क्या? एबॉट यहां पर मारा जाता है क्रांति के दौरान। इसके बाद देखिए, यहां का एक कप्तान होता है लॉयर्ड। कौन होता है? लॉयर्ड एक कप्तान होता है। ये कप्तान एक पत्र लिखता है। किसको? मेजर सावर्स को पत्र लिखता है सैनिक सहायता भिजवाने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नीमच छावनी एमपी के अंदर पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार रहेगा वो किसका रहेगा? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां से ये मेजर सावर्स सहायता लेगा, सैनिक सहायता किससे लेगा? यहाँ के महाराणा स्वरूप सिंह की। ठीक है, सैनिक सहायता लेकर ये जा रहा है। यहाँ से जैसे ये रास्ते में जा रहा था तो इससे पता चला था कि कुछ यानी 40 अंग्रेज यहां से एक डुंगला गांव पड़ता है दोस्तों, डुंगला। और डुंगला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। डुंगला गांव में एक किसान है, और किसान का नाम क्या है? रूंगाराम किसान। क्या नाम है? रूंगाराम किसान। इस रूंगाराम किसान के घर पर क्रांतिकारियों ने इन्हें कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। यानी कि देखिए, यहां जब क्रांति हो चुकी थी नीमच के अंदर, तो यहां से एबॉट मारा जा चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ एबॉट मारा जा चुका है। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हो रही है 3 जून 1857 को। ठीक है, अब यहां से देखिए 40 जो सैनिक हैं, अंग्रेज जो अधिकारी हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ कुल 40 की संख्या में एक डुंगला नामक गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, और वहां एक किसान है रूंगाराम किसान। उसके घर पर जाकर के शरण लेते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के क्रांतिकारी इन्हें क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं।
ठीक है। इस बात की पता किसको चल रहा है, मेजर साबर्स को चल रहा है। और मेजर साबर्स यहां से सीधा कहां जाएगा, डोंगला गांव में जाएगा और वहां से इन अधिकारियों को छुड़ा करके और ये ला रहा है कहां पर, उदयपुर में। कहां ला रहा है, उदयपुर में ला रहा है। और उदयपुर में कहां ला रहा है, पिछोला झील। पिछोला झील याद करिए दोस्तों, पिछोला झील। और पिछोला झील में कौन सा मंदिर है, जग मंदिर। कौन सा मंदिर, जग मंदिर है। और जग मंदिर में इनको ला करके छोड़ देता है। और यहीं पर महाराजा जो स्वरूप सिंह है, ये इन व्यक्तियों की देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं, किसको, गोकुल चंद मेहता को। गोकुल चंद मेहता को इन लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है दोस्तों, देखिए यहां नीमच की छावनी होने से पहले, ठीक है, यहां नीमच की जो छावनी है, इसमें जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह से पहले 2 जून 1857 को यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट है, उस पॉलिटिकल एजेंट को पता चलता है कि नसीराबाद छावनी के अंदर क्रांति हो चुकी है। ठीक है, तो उसने 2 जून को सभी सैनिकों को एक परेड के मैदान में इकट्ठा किया और सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति है मोहम्मद अली बेग, वो उससे एक क्वेश्चन करता है कि अंग्रेजों ने हमारे प्रति कितनी वफादारी निभाई है जो हम आपके प्रति निभाएं। कुल मिलाकर मोहम्मद अली बेग को जो पॉलिटिकल एजेंट है एबॉट, वो समझा देता है। ठीक है, लेकिन 3 जून के दिन मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का विद्रोह हो जाता है। कहां पर, नीमच के अंदर। और यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट एबॉट है वो मारा जाता है। इसके अलावा देखिए यहां का जो कप्तान है लॉयर्ड, ये एक पत्र लिखता है किसको, मेजर साबर्स को, जो कहां का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का। ठीक है, मेजर साबर्स यहां सैनिक सहायता लेकर के आता है और इसको रास्ते में पता चलता है कि यहां से नीमच से 40 जो अंग्रेज हैं, ये डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर रूंगाराम किसान के घर क्रांतिकारियों ने कैद कर रखे हैं। तो यहां से इन 40 अंग्रेजों को छुड़ा करके और ये कहां ला रहा है, उदयपुर में ला रहा है दोस्तों। और उदयपुर में कहां ला रहा है, पिछोला झील के अंदर जग मंदिर है, जग मंदिरों में। और वहां पर जो मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह है, ये एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, गोकुल चंद मेहता, जो कि इन अंग्रेजों की क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई आपकी कहां की छावनी, नीमच छावनी। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को 1857 की क्या हो रही है, क्रांति हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगली क्रांति देखिए